अगर आपको कोर्ट केसेस से बचना है तो क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं कि जो सीबीएसई का सर्कुलर है जिसमें उन्होंने एलओसी की बात की है। अब ये एलओसी क्या होती है और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है इस समय, इसकी हम बात करेंगे। देखो, एलओसी की जो फुल फॉर्म है वो कहते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। इसमें होता क्या है कि जो आपके स्कूल्स हैं वो आपके नेम्स एंड अदर डिटेल्स को लेके सीबीएसई को देते हैं और वो इस हिसाब से आपकी डिटेल रखते हैं और आपकी मार्कशीट में वही लिखा जाता है। अब ये जो बात है कि आपकी मार्कशीट में वो रखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब होता क्या है, तो देखो, स्कूल्स आपको एक जो है पेपर देंगे जिसमें आपको पूछा जाएगा, एक फोटो भी लगेगी आपकी और सारी आपकी डिटेल्स होंगी, जिसमें आपका नाम होगा, आपके फादर का होगा, आपकी मदर का होगा एंड योर सब्जेक्ट कोड्स। अब हम सबसे पहले नाम की बात कर लेते हैं एंड आपकी कास्ट एंड ऑल अदर चीज़ें भी इसमें जो है इंक्लूडेड होती हैं। अब अगर मान लीजिए आपने एक भी चीज़ गलत कर दी, अगर मान लो आप, मेरा नाम है देवी, अगर मैं DIVI लिखता हूँ, तो अगर मैं DIVY भी लिख दिया, देन ये ठीक ऐसे होगा। अगर ये सबमिट हो गया, देन अगर मेरी मार्कशीट आ गई इसी पे बेस्ड होगी, वो फिर मुझे बाय कोर्ट ही यानी केस करके ही आप जो हो उसको ठीक करवा सकते हैं। ऐसे ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए क्या है कि हमें ना ही अपने नाम में, ना ही माता पिता जी के नाम में, ना ही अपनी कैटेगरी को लेके जो है कोई भी गलती करनी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम पे कोई केस करना पड़े हमें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है आपके पास सब्जेक्ट कोड की जो दरकार है, यानी अगर आप, जो आपके पास लिस्ट आएगी, ऐसा जो फॉर्म होगा उसमें आपको बताना है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है। उसमें आपको सब्जेक्ट कोड भी लिखा होगा, जैसे हिंदी है ए है, उसका 02 है तो आप 03 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट कोड गलत लिख दिया तो आप जो है एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो यही थी इसमें डिटेल्स। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, और कोई भी डिटेल्स गलत ना भरना। धन्यवाद।